ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी थी, जिसके बाद से ही कई देशों ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई। भारत भी लगातार अपने रक्षा उत्पादों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, जिसके साथ ही भारत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे नए क्षेत्रों में हथियारों की बिक्री के अवसर तलाश रहा है, और इन सब में डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन सभी प्रस्तावित समझौतों में सबसे अहम सौदा है इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच सारी बात पूरी हो चुकी है। इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है, और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात हो रही है भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसे हम और आप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये वो आग का गोला है जिसे भारत के डीआरडीओ ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया था, लेकिन आज ये पूरी तरह से भारत की शान बन चुकी है। दुनिया इस मिसाइल की दीवानी यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा सबूत जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उस सबूत का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा या शायद आपने सुना होगा, जब सरहद पार से नापाक हरकतें बढ़ रही थीं, तब भारत ने चुप बैठने के बजाय जवाब देना सही समझा। रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ब्रह्मास्त्र ने जो कहर बरपाया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। दरअसल भारत लगभग $450 मिलियन यानी करीब 3,750 करोड़ रुपए की एक बड़ी डिफेंस डील, जिसके तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक की बड़ी विदेशी बिक्री करने के बहुत करीब है भारत। सरकारी सोर्सेज के अनुसार कई फ्रेंडली देशों के साथ समझौते लगभग अंतिम चरण में हैं। लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही डील साइन हो सकती है। कल साहब बात करना चाह रहा था आपसे कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाह रहा है इंडोनेशिया को। ठीक है जी, ये एक सवाल है। कल साहब क्यों, मतलब खुद तो आप रशिया से कुछ लेना चाहते हैं, अमेरिका से कुछ लेना चाहते हैं, फ्रांस से कुछ लेना चाहते हैं। मतलब ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं। मिसाइल ने पाकिस्तान और पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में छिपे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे चरण में जो हुआ उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। न कोई रडार इसे पकड़ पाया, न कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाया। जब तक दुश्मन संभलता तब तक वहां सब कुछ राख हो चुका था। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत के पास ऐसा हथियार है जो बिना भटके, बिना रुके सीधे दुश्मन की छाती में वार कर सकता है, तो यह हथियार उन्हें भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की यह धमक इतनी तेज थी कि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दी। दुनिया ने लाइव देखा कि कैसे भारत की टेक्नोलॉजी ने लोहे और कंक्रीट के मजबूत ढांचों को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। यह किसी लैब में किया गया टेस्ट नहीं था, यह असली मैदान ए जंग का रिजल्ट था। और जब कोई हथियार युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर देता है तो उसकी डिमांड में आग लगनी तय है। आज जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, यह उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का इनाम है। बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और वो इंडिया से वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे।
اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انڈونیشیا کے ڈیفینس منسٹری سے اور ان سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس دیکھیں، نیگوسیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، فائنل اپروولس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو ڈیل ہے کوئی $500 ملین، $450-500 ملین کی ہے. اس کی سپلائی کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ ایک سوال ضرور موجود ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو برہموس میزائل ہے یہ انڈیا نے اور رشیا نے مل کے بنایا تھا، اور it is considered as one of the fastest and advanced supersonic cruise missiles. انڈینز یہ کہتے ہیں، اور انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم نے یہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور اس نے پاکستان کے مختلف ایئر بیسز پہ حملے کیے، اور سپرسونک سپیڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہارڈ ٹو انٹرسیپٹ ہے، ایئر ڈیفینس سسٹم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان نے انٹرسیپٹ کیے تھے کچھ، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کا جو جی پی ایس تھا اس کو جو ہے وہ ہیک کیا اور اس کو شفٹ کر دیا، مطلب جو پاکستان میں جو میزائل آ رہا تھا اس کو جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج کر دی تھی. ٹھیک ہے جی. تو پاکستانی دے نیو دس از کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ شپس پہ، بنکرز پہ، کمانڈ سینٹرز، ریڈار سٹیشنز وغیرہ پہ یہ حملے کر سکتا ہے، اور وار شپس، سب میرینز سے یہ لانچ ہو سکتا ہے، ایون کہ لینڈ جو موبائل لانچر سے بھی ہو سکتا ہے. SU-30 جو MKI ورژن ہے جو جیٹ، اس سے بھی وہ لانچ ہو سکتا ہے. تو ڈفرینٹ رینج ہے اس کی، 300 کلومیٹر سے لے کے 1500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اور 200 سے 300 kg کا یہ وار ہیڈ ہے، اور ہائی ڈسٹرکٹیو پاور ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی وائی انڈونیشیا از انٹرسٹیڈ، ایک تو فاسٹسٹ کروز میزائل ہے، ایکوریٹ ہے، اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ کہتے ہیں جی اسٹیلتھ ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ اسٹیلتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیلتھ ہو تو پتہ چل جاتا ہے. پاکستان تو اس کو نہیں، پاکستان کو تو نظر آ رہا تھا، تو یہ کہنا کہ یہ اسٹیلتھ ہوگا، اٹس ویری یہ وہ ایسا نہیں ہے. بہرحال انڈیا نے آج انڈونیشیا کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں ان کو بہت پروٹوکول دیا، اور اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ تھوڑے سے خود بھی اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ اٹ از سم تھنگ بیونڈ ان کی اس ساری پوزیشن سے تھا. تو بہرحال یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو وہ ایک فریم ورک میں لے کے آئیں. کتنا کو لے کے آ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، that's a separate question. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ انڈیا اگر یہ دیتا ہے تو انڈونیشیا کس کے لیے خرید رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، انڈیا کس کے لیے خرید رہا ہے یہ سب کچھ؟